नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं सीधे आपके लिए रवांडा की राजधानी किगाली से, जहां चोकम सम्मेलन का ये मुख्य समारोह चल रहा है। और पहली बार इस तरह से एक अफ्रीकन देश जो है रवांडा, वो इतने बड़े स्तर पर एक कॉमनवेल्थ मीट जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। और जो ख़ास बात यह है कि कॉमनवेल्थ में वो देश हैं जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहे थे, लेकिन रवांडा उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन तब भी रवांडा ने ये तय किया कि उसे कॉमनवेल्थ ज्वाइन करना है, क्योंकि उसका मानना है कि जितनी ज़्यादा मल्टीलैटरल फोरम्स पर वो रहेगा, उतनी ज़्यादा उसके देश की तरक्की होगी और उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। और तभी 2009 में कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया रवांडा ने, और उसके बाद से लगातार रवांडा जो है वो अपनी एक साझा तौर पे इन तमाम बाकी के 53 देशों के साथ, चाहे वो व्यापार हो, आईटी सेक्टर हो या फिर कृषि का क्षेत्र हो, तो आपसी सहयोग के ज़रिए अपनी तरक्की की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और यही मकसद था कॉमनवेल्थ ज्वाइन करने का। और ये भी एक अहम बात है कि पहली बार एक ऐसे देश में ये सम्मेलन हो रहा है जो कि औपनिवेश का हिस्सा नहीं था, ब्रिटिश औपनिवेश का हिस्सा नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक खूबसूरत देश है, और ये एक बहुत बड़ा शहर नहीं है किगाली, लेकिन हमने देखा कि किस तरह के इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं, चाहे सिक्योरिटी को हो, सड़कों पे बिल्कुल तरतीब से गाड़ियाँ चलती हैं, और कॉमन पर्सन जो कॉमन लोग हैं यहाँ पे, उनको परेशानी ना हो उसका भी खास ख्याल रखा गया है। बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। और सब, जैसा कि उन्होंने बताया कि बेहद बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। और आप इस बात का, यहाँ पर रवांडा की अहमियत का और कॉमनवेल्थ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अधिकतर देशों ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भेजे हैं। विदेश मंत्री यहाँ पर कई देशों के मौजूद हैं, भारत के विदेश मंत्री यहाँ पर आए हैं, और कई हेड्स ऑफ स्टेट यहाँ पर आए हैं। बोरिस जॉनसन यहाँ पर आए, प्रिंस चार्ल्स यहाँ पर नज़र आए, मेलिंडा गेट्स यहाँ पर नज़र आई। तो काफ़ी अहम जो शख्सियतें हैं यहाँ पर इसमें शिरकत कर रही हैं। लेकिन भारत और रवांडा का एक खास स्थान है, खास रिश्ता है एक दूसरे से। यही वजह है कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी भी इस देश का और इस शहर का दौरा कर चुके हैं। और यहाँ पे भारतीय जो समुदाय हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है, 3 से 4 हज़ार तादाद बताई जाती है, लेकिन यहीं के लोग ये बताते हैं कि भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ के विकास में। और ख़ास तौर पे अगर चीनी मिल की बात करें, तो जो चीनी मिल की जो मिल्कियत है वो भारतीय के हाथ में ही है। और ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, ऐसे बहुत सारे व्यापार हैं जिसमें भारतीयों का खास यहाँ पर योगदान है। और यहाँ की आर्थिक तरक्की में उनका जो योगदान है, वो यहाँ के लोग उसकी बड़ी सराहना करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो आईसीटी की बात हो, इनोवेशन की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, कई बिजनेसेस की बात हो, माइनिंग के बारे में कहा जाता है, सब में भारतीय समुदाय जो यहाँ पर रहता है उसका काफ़ी अहम योगदान है। छोटा सा ही समुदाय है, लेकिन उसको काफ़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है। और कहा जाता है कि रवांडा के विकास में उनकी बेहद अहम भूमिका है। शायद यही वजह है कि भारत भी जितने भी अफ्रीकन देश हैं उनके साथ तो ख़ास तौर पर रिश्ते बेहतर कर ही रहा है, लेकिन रवांडा के साथ भी एक ख़ास रिश्ता ज़रूर है। ख़ासतौर पे अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, तो हम यहाँ पे जिन लोगों से बात करें तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है रवांडा की, वैसे में और ज़मीन कम है रवांडा के पास, बहुत छोटा सा देश है, तो कम ज़मीन में ज़्यादा पैदावार करना है, तो इसमें भारत जो है खासा मदद कर सकता है और कर भी रहा है उत्पाद बढ़ाने में, ताकि अपनी आबादी को फीड कर सके। लेकिन एक चीज़ जो देखने में आती है वो ये कि जो चाइना का जो फुटप्रिंट है वो भी यहाँ पर बढ़ा है। ख़ासतौर पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो चाइना का जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे अच्छा खासा नज़र आने लगा है, और इसको एक चुनौती के तौर पे भी देखा जाता है भारत के लिए। लेकिन रवांडा के लोगों का कहना है कि यहाँ पे सबको आकर काम करने का मौका है, और सब अपनी तरह से साझेदारी कर सकते हैं। और रवांडा दोनों ही देशों को कॉम्पिटिटर के तौर पे नहीं देखता है, बल्कि दोनों ही देशों को अपने विकास के लिए एक साझेदार के तौर पर देखता है। और ऐसे वक्त में ये यहाँ पर बैठक हो रही है जबकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, दुनिया भर में उसका असर महसूस किया जा रहा है, सप्लाई चेन्स पर असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि वीट प्रोक्योरमेंट कितना मुश्किल हो गया है कई जगहों पर, भारत भी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। लेकिन रवांडा में हमको ये समझ में आया कि क्योंकि खान पान ऐसा नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़े, तो वो ज़रूर नहीं हुआ है। लेकिन एक सबक जो है वो ज़रूर यहाँ के लोग भी जो है इससे ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इतना सक्षम होना चाहते हैं कि कभी भी बाहर से कुछ इस तरह की चीज़ हो तो हमारे ऊपर उस तरह से असर ना पड़े। और बाकी देश भी जो रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर देख रहे
रहे हैं जिस तरह से, बाकी देश भी ये समझ रहे हैं कि एक कॉन्सेंट्रेटेड कहीं से भी अगर उसके हाथ में दे दिया जाए किसी भी देश में, उससे बेहतर है कि सप्लाई चेन जो है वो अलग अलग देशों के साथ हो, और इसीलिए कॉमनवेल्थ की अहमियत यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक और समानता जो नज़र आती है, जो भारत का स्टैंड रहा है यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर, तटस्थ का स्टैंड रहा है, किसी के खिलाफ नहीं जाने का स्टैंड रहा है। तो हमने रवांडा में भी यहाँ के जो जानकार हैं उससे जानने की कोशिश की कि रवांडा का क्या स्टैंड है। तो उनका ये कहना है कि वो भी एक तटस्थ भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, एक स्टैंड ऐसा लेकर चल रहा है जिसमें कि शांति की राह आगे खुलती नज़र आए, हिंसा का या युद्ध का विरोध जो है उस देश में भी है। और ये स्टैंड जो है काफ़ी एक हद तक समानता रखता है भारत का जो स्टैंड है उसको लेकर। और एक इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जिस तरह से चीन के साथ प्रॉक्सिमिटी रवांडा की बढ़ी है या है वैसे में, और चीन और रूस के साथ जिस तरह के समीकरण हैं, तो शायद रवांडा जो है वो नाराज़ नहीं करना चाहेगा चीन को, और इसलिए भी एक मिडिल पाथ लेकर यहाँ पे चल रहा है रवांडा। बिल्कुल।